हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। हम लेकर के आए हैं आज कक्षा 12वीं के हिंदी और इसका चैप्टर 2 दिगंत भाग 2 का चैप्टर 2 है। उसने कहा था उसका प्रश्नोत्तर हम लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने सिलेबस पर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। तो यहाँ तक आप लोग लगभग समझ गए होंगे, कुछ खास बात इसमें नहीं है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं फ्रेंड्स देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो मैंने इसका एक सूची तैयार कर दिया है। मैंने क्या लिखा है, तो वैसे तो मैंने क्या लिखा है, सो देखिए आंसर में लिखेंगे, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। कहानी में बहुत पात्र हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं, जिनकी भूमिका मुख्य है, उनका मैं नाम लिख दिया हूँ। इसमें देखिए लहना सिंह आ गया, सूबेदार आ गया, सूबेदारनी आ गया, बोधा सिंह सूबेदार का पुत्र और अतर सिंह सूबेदारनी का मामा, महा सिंह और वजीरा सिंह इत्यादि। वजीरा सिंह कौन है, तो पलटन का विदूषक मैंने बता दिया है। वजीरा सिंह कौन था, तो पलटन का विदूषक। तो मुख्य पात्र यही सब है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। अपने शब्दों में लहना सिंह का परिचय देना है। तो चलिए हम अपने शब्द में दे रहे हैं। देखिए लिखे हैं हमने, क्या लिखा है हमने, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। शुरू में क्या व्यवस्था उनकी थी वो देख लेते हैं। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया था, जो क्या था, प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि लहना सिंह बहादुर तथा निडर। लहना सिंह क्या था, बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। पूरा वो बहादुर थे और एकदम निडर, किसी से भी नहीं डरते थे। तभी तो वे बहादुर थे और निडर थे, तभी तो वे युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया था। सूबेदारनी लहना सिंह से क्या कहती है, जब लहना सिंह सूबेदार के घर जाते हैं तब सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा करने की बात कही। तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया। भाई क्यों निभाया एक वचन की तरह? क्योंकि लहना सिंह को सूबेदारनी से सच्चा प्रेम हुआ था। समझ गए यहाँ तक आप लोग? तो एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। यहाँ तक लगभग आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। तो प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं। और आप लोग भी ध्यान दीजिए इधर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए इसमें कह रहा है पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो हम पाठ से या फिर आप भी संवाद को एकत्र कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है सो देखिए, मैंने लिखा है पाठ में लहना और सूबेदारनी के कुछ संवाद है जो नीचे लिखा गया है। बचपन का संवाद उनका क्या था सो देख लीजिए। बचपन में जब लहना सिंह और सूबेदारनी एक दुकान पर बाजार में मिलता है तब उस समय की बात होती है। लहना सिंह सूबेदारनी से कहता है कि तेरा घर कहाँ है। सूबेदारनी कहती है मगरे में। और तेरे? लहना सिंह कहता है माजे में। यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो लहना सिंह कहता है मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। और उसके पश्चात दुकानदार कुछ ग्राहक से उलझे हुए थे। ग्राहक से साइड होकर दुकानदार उन दोनों को सौदा देने लगते हैं, सामान देने लगते हैं। उसके पश्चात दोनों सामान लेकर वहाँ से चलते हैं। तो रास्ते में आकर लहना सिंह पूछता है सूबेदारनी से तेरी कुरमाई हो गई? तो सूबेदारनी उस समय उसकी कुरमाई नहीं हुई थी। तो वो सूबेदारनी कहती है धत, और धत कहकर वो भाग गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और एक दिन ऐसा समय आया कि सूबेदारनी बोली लहना सिंह को कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो मैंने यहाँ लिखा है तेरा घर कहाँ है, बचपन का संवाद है, जो का संवाद है। तो इसमें लिखा है मैंने तेरा घर कहाँ है। लड़का पूछ रहा है लड़की से। तो लड़की कहती है मगरे में। और तेरे? तो लड़का कहता है माजे में। और यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो लड़का कहता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इससे आगे चलिए हम लिखते हैं क्या है। इसको मिटाने के बाद इससे आगे हम लिखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे इसका तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो प्यारे साथियों देखिए हम आगे पहुँच गए। इसमें देखिए क्या कह रहा है लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच क्या बातें होती है, अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है। इतने में दुकानदार कुछ ग्राहक थे उनको निपटा कर इनको सामान दे दिया। और जब ये लड़का लड़की आगे बढ़े तो लड़के ने मुस्कुराकर लड़के से पूछा, क्या पूछा भाई? कि तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुरमाई हो गई मतलब क्या? कि तेरी सगाई हो गई। तो लड़की कुछ आंख चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई। अब देखिए ये बचपन वाला बात खत्म हो गया। अब देखिए जब सूबेदार यहाँ जाते हैं, लहना सिंह आर्मी में भर्ती थे तो इन्होंने जंग के लिए जा रहे थे। तो सूबेदार बोला कि जाते वक्त मुझसे मिल लेना, मैं भी जंग के लिए जा रहा हूँ। तो सूबेदार के यहाँ गया तो सूबेदारनी ने सूबेदार से कहा कि मैं उनको पहचानता हूँ। तो सूबेदार ने कहा पहचानती है तो हम उसको भेज देते हैं। तो जब लहना सिंह सूबेदारनी के पास गई तब का संवाद अब देखिए। सूबेदारनी कहती है मुझे पहचाना? लहना सिंह कहता नहीं, कौन हो तुम? तो सूबेदारनी कहती है तेरी कुरमाई हो गई, दांत कल हो गई। तब बेचारा लहना सिंह का दिल फिर से टूट जाता है और फिर आंख से आंसू निकलने लगता है और बाहर आ जाता है लहना सिंह। उसी वक्त सूबेदारनी कहती है कि लहना देख, जिस प्रकार तूने मुझे इक्के गाड़ी वाले से उस दिन मुझे बचाया था, उसी प्रकार आज से मेरे पति और बेटे की रक्षा तुम करना। ये कहकर ये काम लहना सिंह को सूबेदारनी सौंप देती है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या होगा हम लिखते हैं। बने रहिए लास्ट तक, मजा आएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्यारे साथियों तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसको आपको समझा देते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह बोल रहा है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए।
तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मैंने क्या लिखा देखिए, यह बात, कौन सी बात? कल देखते नहीं रेशम से करा हुआ सालू। यही बात सुनते हुए लहना को काफी गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद क्या हुआ, साथ ही साथ वह अपना सूद बूद सब कुछ खो बैठा। कहाँ क्या करना चाहिए कुछ उसको मालूम नहीं था। अब देखिए उसने क्या किया, इसलिए जब वह सूद बूद खो दिया तो क्या होगा, तो इसीलिए वह घर वापस जाते समय क्या किया, एक लड़के को नाली में धकेल दिया, और एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिया, एक सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, और क्या किया इसने, तो एक कुत्ते को पत्थर लिया और दिल निशाना मारा एक कुत्ते को, और क्या किया, तो किसी सामने से नहाते हुए किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ऐसे करते वो घर पहुंचा। तो इसका आंसर यही होगा। आप अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये कौन बोल रहा है, वजीरा सिंह। और क्वेश्चन कह रहा है कि वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अर्थ है। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कह रहा है जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो चलिए हम वजीरा सिंह के इस कथन का आशय आप लोगों को समझाते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि, यानी कि इस कथन का उसका तात्पर्य है, वजीरा सिंह का तात्पर्य है कि वहाँ युद्ध के मैदान में, कहाँ, तो युद्ध के मैदान में जहाँ लहना सिंह जंग के लिए पहुंचे हैं, वहाँ मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। कहाँ, तो युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। किसकी, वजीरा सिंह की। तो वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उसे मरने के लिए या उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। तो इसका आशय यही हो गया, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय यही हो गया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। आप बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कहती है, कौन कहती है, वही पूछेगा। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। तो देखिए इसका आंसर होगा, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होगा वो हम जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, और मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। यही इसका आंसर होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है और इसका आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, यानी कि आदर के योग है, याद करने की योग है। इस कथन की पुष्टि करें। मतलब ये कैसे है, इसकी पुष्टि करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने लिखा क्या, ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है। क्यों काबिले तारीफ है? क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। किससे? लहना से। और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, उसने जमादार का दायित्व बड़ी बखूबी से निभाया था। आगे भी है, बने रहिए इसी तरह लास्ट तक। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो प्यारे साथियों, हम इससे आगे लहना सिंह ने जमादार का दायित्व बड़ी बखूबी से निभाया था। इससे आगे हम ऊपर लिख दिए हैं। तो चलिए ऊपर मैंने क्या लिखा है उसको जान लेते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा है क्या कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था कि लहना सिंह ने जमादार का दायित्व बड़ी बखूबी से निभाया था। तो मैंने इसको मिटा दिया। चलिए अब देखिए मैंने क्या लिखा, लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है। क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब को लहना सिंह ने दबोच लिया। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना सिंह के फौज में शामिल होकर इसके फौज को ही उड़ा दूं। लहना सिंह के फौज में शामिल होकर लहना के फौज को ही उड़ा दूं। लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने नकली लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया। इस प्रकार बहुत ही बुद्धिमानी से ये जंग जीता गया था। तो लगभग यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। मैं एक बात कह देता हूँ, आप भले साइंस के बच्चे हो या फिर आर्ट्स के या फिर कॉमर्स के, हिंदी तीनों सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। इसलिए आप इस सेशन को छोड़िएगा मत और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर करते रहिए। और इस आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल, आपका प्यारा सा परिवार है स्टूडेंट स्टडी को पूरे बिहार में फैला दीजिए। तो चलिए हम आपको दे देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने 10वां का आंसर यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन लिखा था तो एक बोर्ड में नहीं आ पाता ये सारा आंसर। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि कह रहा है प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। क्वेश्चन क्यों, चूंकि ऐसा है और इसका अभिप्राय क्या है ये बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए मैंने इसका अभिप्राय क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो हमने यहाँ लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपनी 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले की दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, तेरी कुरमाई हो गई धत कर देने वाली जवाबें उनको बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तब सारी बातें याद बनकर आने लगती है। अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यही आंसर हुआ, यही इसका आशय हुआ, अभिप्राय हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे साथियों, हम आगे
क्वेश्चन नंबर 11 के क पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मर्म स्पष्ट कीजिए। क में क्या करें, एक पंक्ति दिया हुआ है, उसका मर्म स्पष्ट करने के लिए कह रहा है पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, यानी कि इसका मर्म कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, गोली उली लगा हुआ है उसको, उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। ऐसी अवस्था में उसे अतीत और भविष्य की कल्पना है, उसे किसे लहना सिंह को झकझोर कर जाती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ किस महीने में, आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे साथियों, हम आ गए हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ख नंबर पर। देखिए ख नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन इसका मर्म स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैंने इसका मर्म स्पष्ट कर दिया है। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्या कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था। क्या सौंपा था उसको? दायित्व कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर गाड़ियों से भेज दिया और खुद वहीं रह गया। कहाँ? जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उनसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था मैंने कर दिया। फाइनली यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब एक क्वेश्चन बच गया है 13 नंबर, उसको भी मैं अभी करा देता हूँ, फिर सेशन खत्म। तो चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करे। तो इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है वो हम लिख देंगे, बात खत्म, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा करता था, वह क्या कि तेरी कुर्माई हो गई, और लड़की धत खाकर भाग जाती थे। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपने प्राण तक की आहुति दे दी। कौन? लहना सिंह ने। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, कक्षा 12वीं के हिंदी की तैयारी हमारी जिम्मेवारी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, क्योंकि कक्षा 12वीं की तैयारी हिंदी की हमारी जिम्मेवारी हिंदी की। समझ गए आप लोग? हिंदी की तैयारी कक्षा 12वीं की होगी हमारी जिम्मेवारी। और ये हम वादा के साथ साथ दावा कहकर कहते हैं, कक्षा 12वीं की तैयारी हम कराएंगे, वो भी समय से पहले, सितंबर तक पूरा करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।